आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपके सामने एक प्रश्न है कि तीन हमें निर्देशांक दिए हुए हैं ax1, y1, bx1, x2, y2, cx3, y3 और हमें बताना है सबसे पहले कि a से खींची गई माध्यिका b से d पर, bc से d पर मिलती है और d के निर्देशांक बताइए। पहली चीज। दूसरा, AD पर स्थित उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिससे AP PD 2,1 हो। और तीसरा, माध्यिकाओं B और CF पर स्थित क्रमशः ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ और QE बराबर 2:1 है और CR और RF 2:1 हो। और फिर चौथा है कि त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। आपके सामने कोई त्रिभुज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक त्रिभुज है आपके पास ये। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये आपका है A, ये आपका है यहाँ पर B, ये आपका यहाँ पर C है। अब सबसे पहले तीनों के निर्देशांक लिख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा x1, y1, ये यहाँ पर हो जाएगा x2, y2 और C आपका हो जाएगा x3, y3। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो बिंदु D के BC से D पर मिलती है, D के निर्देशांक निकाल लें। तो यहाँ से अगर हम यहाँ A से डालेंगे BC पर, ये हमने यहाँ पर डाल दिया D पर निर्देशांक, तो ये आपका हो गया D। अब आप यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि कोई किसी भी बिंदु किसी भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है जिस बिंदु पर मिलती है वो इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है ना। अब इन्होंने पूछा है कि डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ कि डी बीसी का मध्य बिंदु है। तो अगर डी मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम जानते हैं कि नहीं, तो दो निर्देशांक जो दिए हुए होते हैं उनका मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, उनके भुज का माध्य ले लेते हैं, उनके भुज का एवरेज ले लेते हैं, उनके भुज का माध्य ले लेते हैं और इसी तरह से उनके कोटि का माध्य ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डी का निर्देशांक निकालना चाहें, हमने यहाँ पर अगर मान लिया कि डी का निर्देशांक x, y है, तो ये क्या हो, किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2 के बराबर, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इसके बराबर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से चूंकि x2 और x3 नहीं है, यहाँ पर x1 और x2 हमने जो लिखा है ये दोस्तों गलत है। x1 और x2 नहीं है, यहाँ पर x2 और x3 है और y2 और y3, तो हम यहाँ पर x2 प्लस x3 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर y2 प्लस y3 रखेंगे। ठीक है, ये सही है क्योंकि x1 प्लस x2 वो एक व्यापक रूप है, वो एक जनरल फॉर्मूला होता है। ये तो पहला हो गया। दूसरा, AD पर स्थित उस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसे AP और PD 2:1 में हो। तो अब हम चलते हैं यहाँ से, जो पहला उत्तर था ये हमें मिल गया। दूसरा चलते हैं, दूसरे में हमें क्या दिया हुआ है, M1 और M2 में अनुपात दिया हुआ है 2:1। ठीक है, यहाँ पर ये आपका AP हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये है आपका AP और ये आपका PD जो 2:1 में है। तो ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, D आपको मिल चुका है। तो हम अब यहाँ से निकालते हैं। अगर P के निर्देशांक x, y मान लें तो क्या होंगे, M1 x2 होगा प्लस M2 x1 होगा अपॉन M1 प्लस M2 होगा। ये एक बात हो गई, कॉमा यहाँ पर आप देखेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 होगा। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, M1, तो M1 की जगह क्या रखेंगे, यहाँ से देखिए आप, ये आपको जो हमने फॉर्मूला लिखा ये व्यापक रूप है। अभी यहाँ पर जो x, जैसे कि यहाँ पर x2 है, x2 की जगह आपको ये पूरा रखना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे x डैश y डैश मान ली, इसे x डैश y डैश मान लेते। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये इसके निर्देशांक हमने क्या माने थे, x, y। तो अब फार्मूला ऐसे हो जाएगा M1 x प्लस M2 x1, अब सही है, अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब इसी तरह से अगला वाला भी होगा। तो अब हम आप समझ गए होंगे। अब मैं सीधा मान रखता हूँ। ठीक है,
तो चलिए मान रखते हैं। अगर हम फॉर्मूले ज़्यादा लिखने लगेंगे तो फिर वीडियो आपके लिए लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से 2m1 2 इंटू x1 की जगह क्या रख सकते हैं, x2 प्लस x3 अपॉन 2, ठीक है, प्लस 1 m2 की जगह 1 और x1 की जगह क्या रख सकते हैं हम, x1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह पहले से ही x1 है, अपॉन 2 धन 1, ये तो हमें मिल गया x, i की जगह क्या मिलेगा 2 गुणे, यहाँ से देखेंगे आप y2 की जगह y2 प्लस y3 बटे 2 ये मिल जाएगा, प्लस y1 अपॉन यहाँ पर मिलेगा 2 धन 1, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ से चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा x2 प्लस x3 प्लस x1 अपॉन 3, ये मिल जाएगा यहाँ से, कॉमा आगे मिल जाएगा आपको y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन 3, तो ये आपको मिल जाएंगे निर्देशांक बिंदु P के, ठीक है। चलिए अब हमें दूसरा प्रश्न हल हो गया। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। माध्यिकाओं BE और CF पर स्थित क्रमशः ऐसे बिंदुओं Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि BQ और QE का अनुपात 2:1 है और CR और RF का अनुपात 2:1 है। तो यहाँ पर देखिए BE, ये देखिए आप BE जो है AB पर है, BE और CF पर स्थित क्रमशः ऐसे बिंदुओं Q और R, तो अभी इन्होंने यहाँ पर ये निश्चित नहीं किया है कि BE क्या है, ठीक है। BE और CF पर स्थित क्रमशः ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि Q और यहाँ पर R और F के दोस्तों इन्होंने इसका मान इन्होंने ठीक से नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें E और F के बारे में इन्होंने सही से नहीं बताया है, ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं, केंद्रक ABC के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। दोस्तों केंद्रक की जब भी बात करते हैं तो 3 तरह के केंद्रक आते हैं, अंतः केंद्र, बाह्य केंद्र, परिकेंद्र, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ पर जो बात हो रही है वो शायद परिकेंद्र की हो रही है। तो अगर आप परिकेंद्र के निर्देशांक मान लेते हैं यहाँ पर x डबल डैश कॉमा y डबल डैश, तो उसके निर्देशांक मिल जाएंगे दोस्तों आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, तो ये मिल जाएगा आपको केंद्रक के निर्देशांक। परिकेंद्र जब होता है, अंतः केंद्र होता है, तो हम उसको निकालते हैं ax1 प्लस by1 प्लस अपॉन यहाँ पर देखते हैं उसको a प्लस b करके, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सिर्फ यही है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।